मंगल के स्वभाव में इच्छाओं और भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, पर वे निराशा और पराजय को सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इनके आदि देवता भी वही हैं, कार्तिकेय हैं। तो ये लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अपने समस्त शक्तियों के साथ उस समय तक लगे रहते हैं जब तक ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शायद ये तो निराशा और पराजय स्वीकार ही नहीं कर सकते जो मंगल प्रधान लोग हैं। देखिए, मंगल प्रधान आदमी जो है, जो युद्ध के लिए बात कर रहा है, जो मरने मारने की बात कर रहा है, जी। जो जीतने की बात कर रहा है, जो युद्ध इसलिए लड़ता है कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जिसमें हार की उम्मीद हो। एक फौज का एक सिद्धांत है कि उस युद्ध को शुरू नहीं करना चाहिए जिसमें आपको इतना सा भी अंदेशा हो कि आप हार सकते हैं। तो पहली बात तो ये मंगल के लोग ये पूरा प्लानिंग करते हैं कि अगर हम इस युद्ध में जा रहे हैं तो हमको जीतना है। जी तो हाँ। जीतने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी पेशेंस जी की बात जी। कर रहा हूँ, जबकि वो एग्रेसिव प्लानट है। लेकिन जब युद्ध में जाएगा तो अगर उसकी सेना, जैसे फौज भी है, अगर किसी मोर्चे पे फौज हार रही होती है तो पीछे हट जाती है क्योंकि उसे हार पसंद नहीं है। लेकिन पीछे हटना ठीक है, खुद पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने हिसाब, हाँ ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो मंगल के लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि खुद ही पीछे हट जाओ बजाय कि हार के, क्योंकि हार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए जीतना जो है जीने मरने के समान है। और जब भी कोई मरने को तैयार होता है तो फिर वो हारता नहीं है। जीतना भी चाहता है, जीत गए तो ठीक है, तो वो हार जाता है। लेकिन जब आप मरने को तैयार हो किसी भी फील्ड में, जी। चाहे ये आध्यात्मिक फील्ड हो चाहे भौतिक फील्ड हो, आध्यात्मिक फील्ड में भी जिन लोगों ने कमाल किया है मरने को तैयार थे, और भौतिक फील्ड में भी जिन्होंने बदल दिया है सब कुछ, वो मरने को तैयार थे। तो बिना मरे आप कमाल नहीं कर सकते। लोग मरने को तैयार नहीं होते ना, जी इसलिए हाँ। वो पाने के लिए तैयार है, मरने इसलिए के वो लिए 10 to नहीं। 5 में मस्त हो जाते हैं। जी जी। सब अभी जो व्याख्या की इसके विपरीत ये भी है कि जैसे यहाँ मैं शब्द पढ़ती हूँ, हिंदी व संस्कृत भाषा में मंगल शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी। देवी पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसे भूमि पुत्र के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पर दूसरी बात करें, जब मिलापक की बात आती है तो मंगल दोष को बहुत भयावह माना जाता है। कहते मतलब मांगलिक नाम आते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, अरे बच्चा देखिए, मांगलिक है, कैसे वो होगा। तो एक षड्यंत्र है, उसकी मैं बात बाद में करता हूँ। लेकिन मैं पहले बात ये करता हूँ कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी उत्सव की जगह है। आप उत्सव आकाश में नहीं करते। बिल्कुल। जो आपका उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा, वो पृथ्वी पे हो सकता है। तो पृथ्वी पुत्र है तो मंगल की बात करता है, शुभ जी की हाँ। शुभता की बात करता है कि पृथ्वी को सेलिब्रेशन पसंद है। क्योंकि जब पृथ्वी खुश होती है तो पृथ्वी की जो फूल पत्तियाँ देखो आप, जी पृथ्वी के हाँ। जंगल देखो, जो नेचर को हाँ, आप नेचर देखो, की तो खूबसूरती ही अलग नेचर होती में, है। तो वो प्रसन्न है, वो सेलिब्रेट हो रही। पृथ्वी अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहती है। तो मंगल भी आपके माध्यम से आपके घर में, आपके माहौल में, आपके वातावरण को शुद्धता और शुभता देना चाहता है। इसलिए शुभ जी विवाह हाँ। लिखा होता है, हाँ जी। शुभ विवाह लिखते हैं हम लोग। तो वहाँ पर तो ये है। जहाँ तक रह गया मंगली, ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र है मंगली होना। और एक्चुअली है क्या कि जिस समय ये मंगली की हमने बात शुरू की थी, शास्त्रों में तो ज़्यादा ही इसका शास्त्रों वर्णन में किया ज़्यादा गया है। है। जिस जी समय हाँ। शास्त्र लिखे गए, जी इसमें भी गड़बड़ है। ये करीब 2000 साल पहले लिखे गए, डेढ़ जी। दो जी हज़ार साल पहले हैं, तो पुराने लिखे गए, चेंज कर दिया गया। तो उस समय जो एक हमारे ऊपर आताताई थे वो आना शुरू हो गया। मुसलमानों का, इस्लाम का आक्रमण हुआ, फिर औरों का आक्रमण हुआ। और जब औरों का आक्रमण होता है, अगर आप हार जाएं तो उनका जो अटैक जो होता है, सबसे पहले आपका जो कमज़ोर है नस, जी हाँ। वो आपका स्त्री घर परिवार होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी कि हमको एक पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कहाँ थी। अगर फिर सीता का स्वयंवर कैसे होता, जी हाँ। बिल्कुल। या द्रौपदी का स्वयंवर कैसे होता। जी हाँ। अगर पर्दा प्रथा होती तो फिर तो पर्दे में बैठी होती वो, तो पर्दे में तो नहीं बैठी बिल्कुल। थी। तो हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा थी, और हमारे यहाँ तो स्वयंवर की बात थी। 8 प्रकार के जी। विवाह हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो 8 प्रकार के विवाह में एक एक विवाह ये भी है, सामाजिक विवाह जिसको हम करते हैं। तो वहाँ पर
एक ऐसा समय आया था कि जब आपको मैन पावर की ज़रूरत थी। जी हाँ। आपके घर में मान लो बेटा हो या बेटी हो या कुछ भी हो, जो आपके घर में मान लो कोई लड़की आ रही है, आपके बेटा के घर में लड़की आ रही है, तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर के कामकाज में हाथ बटाए, क्योंकि खेती हमारा मेन लक्ष्य था। जी। और खेती से ही हमारा परिवार चलता था, और खेती में बहुत ना ट्रैक्टर था ना बहुत सारी सुविधाएं थी, तो बहुत सारे काम हाथ से करने पड़ते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आके अपनी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से मिला दी। जब हमारी बेटी दूसरे घर में जाती थी तो वही नियम वहाँ भी लागू होता था, तो दोनों के नियम एक ही थे। तो उस नियम से तो एक हमको ज़रूरत थी लोगों की, मैन पावर की, वुमेन पावर की। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि हमारे आके वहाँ जाए। तो हमको फिर वहाँ पर ऐसा मंगल चाहिए था, उस लड़की का मंगल ऐसा हो जो एग्रेसिव ना हो, और जो हमारे घर के लड़के के दायरे मंगल में से रहे घर एडजस्ट के। करे। और सेम रूल जब था, जब हमारी बेटी कहीं जाती है तो वहाँ पर भी ऐसा लगे। तो ये फिर ये था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुग़लों का आक्रमण हुआ, फिर औरों का आक्रमण हुआ, फिर वो मुग़लों ने जो अत्याचार किए, तो उसको मुग़लों में जो पर्दा प्रथा थी ज़्यादा, हमारे यहाँ नहीं थी, उनके चक्कर में हमारे यहाँ भी हो गया। फिर शास्त्र भी बदल दिए जाते हैं। तो ये बड़ा भारी षड्यंत्र है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो ये भी एक मुश्किल है। अब मंगल के प्रतीक की बात करें तो यहाँ आपने लिखा है शक्ति का स्रोत। तो मंगल का जो रेखांकन है एक व्रत के रूप में है, जिसमें से एक तीर का निशान अनंत की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ किस अनंत की बात हो रही है? देखिए, वो जो मंगल की बात ग्रह से करें या इसके रेखांकन से, जी। तो दोनों स्थितियों में वहाँ हम नीचे जो है एक राउंड है, वो एटम है जो बड़ा हो गया है, और उसके साथ साथ में एक एरो है, तीर है, और नीचे एटम है। मैंने जैसे बोला एटॉमिक वर्ल्ड है ये, तो सारे एटम, हमारा शरीर भी एटम से बना हुआ है, ये माहौल यहाँ भी एटम है, सब एटम से दुनिया चलती है। तो वो जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी, और उसके साथ में वो कहीं जा रहा है, वो उसके पास में दिशा की कमी है, फोर्स पूरा है। और अगर मंगल लग्न का आदमी हो या मंगल राशि का आदमी हो, अगर उसके पास में दिशा हो, जी हाँ, तो वो दशा बदल सकता है। ना केवल अपनी, बल्कि जितना व्यापक उसका विज़न हो, वहाँ तक वो सबकी दशा बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें इतना फोर्स है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी भी है, उसके बाद अपना फोर्स भी है। वो रॉकेट की तरह जा रहा है, और रॉकेट आज के ज़माने में जब जाता है तो सीधा वहाँ जाके जो टारगेट है, टारगेट उसको सेट करना पड़ेगा। अगर टारगेट नहीं है तो मुश्किल है। अगर वो टारगेट ढूंढ ले या टारगेट उसको मालूम हो, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा फोर्सफुल कोई एनर्जी कभी थी या कभी है या कभी होगी। या तो अर्जुन का धनुष बाण, वो भी उसमें भी एरो था। आज भी जो टारगेट हो रहे हैं, जो जितने युद्ध हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन में, तो रशिया का जो जाता है रॉकेट सीधा जाके उसी प्लेन को हिट करता है या उसी बिल्डिंग को हिट करता है। तो अगर टारगेट हो तो कमाल की बात है।